पाकिस्तान ने भले ही सीज फायर का उल्लंघन किया हो, लेकिन बात अगर हरियाणा की करें तो जैसे ही सीज फायर का 5 बजे ऐलान हुआ कि हाँ दोनों देशों में सीज फायर हो गया है, तो उसके बाद हरियाणा में हालात जो हैं वो सामान्य नजर आ रहे हैं। अंबाला और हिसार को अगर छोड़ दिया जाए तो ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर ब्लैकआउट रखा गया, उसके अलावा बाकी पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट नहीं था और स्थिति जो है वो सामान्य की ओर बढ़ रही है। आज की अगर बात की जाए तो आज भी पूरे प्रदेश में स्थिति सामान्य है और खास तौर पर हिसार एयरपोर्ट की बात करें, 16 मई से हिसार एयरपोर्ट की उड़ानें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। हम आपको ये बता रहे हैं कि अलायंस एयर जो है उसने ये बताया है, क्योंकि जैसे ही ये तनावपूर्ण माहौल भारत और पाकिस्तान में बना था तो उसके बाद जो उड़ानें थी वो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब जो है वो 16 मई से ये उड़ानें जो अयोध्या के लिए उड़ान हिसार से भरी जाती है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो 12 मई से यानी कल से जो है दोबारा से शुरू हो रही हैं और 9 और 10 मई को जो स्थगित परीक्षाएं हुई हैं, जो 9 और 10 तारीख को होनी थी, उनकी तिथि जो है वो भी जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान के लिए चलने वाली हरियाणा की 6 ट्रेनें जो हैं वो भी बहाल कर दी गई हैं। अब ये ट्रेनें कौन कौन सी हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो बहाल की गई हैं। तो उसमें सबसे पहले ट्रेन संख्या 14731 दिल्ली बठिंडा जो है ये इसका रूट है। ट्रेन संख्या 14525 अंबाला श्रीनगर, ट्रेन संख्या 14732 बठिंडा दिल्ली, ट्रेन संख्या 14526 श्री गंगानगर अंबाला, ट्रेन संख्या 54636 लुधियाना हिसार और ट्रेन संख्या 54635 हिसार लुधियाना। ये ट्रेनें जो हैं इनकी सर्विसेज दोबारा से बहाल कर दी गई हैं और ये जानकारी जो है ये दी गई है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार के दिन अधिकारियों की मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में ये तय किया गया था कि किसी भी तरह की कमी, क्योंकि पिछले दिन की अगर हम बात करें तो 5 बजे से पहले जो है वो तनावपूर्ण माहौल दोनों देशों में था। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी जो एक तरह से हम ये कहें कि नीयत जो है वो दिखाते हुए सीज फायर का उल्लंघन भी किया, लेकिन उसके बावजूद आज की अगर बात करें, रात को सीज फायर का उल्लंघन हुआ। आज की अगर बात करें तो पठानकोट में, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पठानकोट में हालात जो हैं वो इस तरह के बने हुए थे कि हाँ वहाँ पर अटैक जो है वो करने की कोशिश की गई। हालांकि भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया उसको हवा में ही नाकाम कर दिया। उसके अलावा जो है वो पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल है, किसी तरह का कोई अटैक जो है वो नहीं किया गया है। तो ऐसे में हरियाणा की जब बात करते हैं तो हरियाणा में भी शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन जिस मीटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं 5 बजे, पिछले शाम 5 बजे से पहले जो है वो स्थिति तनावपूर्ण थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें सभी अधिकारी जो हैं वो शामिल रहे और मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो पूरी तरह से तैयार रहें। इसी के तहत 1 करोड़ 10 लाख रुपया जो है वो सभी जिलों को दिया गया ताकि आपात स्थिति से जो है वो निपटा जा सके। तो ये तैयारी जो है वो हरियाणा की तरफ से की गई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सामान्य हालात जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच कल के दिन जो है वो सिरसा में एक मिसाइल जो है वो भी मिली। एयरफोर्स स्टेशन जो है सिरसा में उसके नज़दीक ये मिली और पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया था कि उन्होंने उसको नष्ट किया है या फिर नुकसान पहुंचाया है सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को, लेकिन सेना की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने इस दावे को गलत बताया और ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई गई है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी सिरसा की कि कैसे जब वहाँ के लोगों को, सिरसा के लोगों को ये पता लगा कि हाँ इस तरह से कोई मिसाइल जो है वो गिरी है, तो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। उसके बाद पुलिस जो है आई और साथ में एयरफोर्स के अधिकारी जो हैं वो भी आए और उस मिसाइल को जो है वो, क्योंकि वो बर्बाद की हुई मिसाइल थी भारतीय सेना की तरफ से, तो उसको अपने साथ ले गए। पाकिस्तान की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन एक बार फिर से हम हरियाणा के ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो हालात जो हैं वो शांतिपूर्ण बने हुए हैं और सामान्य जिंदगी की ओर जो है वो हरियाणा लौट रहा है।